कभी भूलकर किसी वैष्णव का दिल न दुखाना, क्योंकि बहुत हृदय कोमल होता है, लुजलुजा हृदय होता है, और भावुक जनों के हृदय में ठेस पहुंच जाना है, ये सीधे भगवान को दुख पहुंचता है। तो बाबा कह रहे हैं कि भावुक जनों के भावना से खिलवाड़ न करें उनकी। अब जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटे छोटे श्री जी लालजू लिए गुड़िया गुड्डे की तरह, आप खिलवाड़ मत समझो, वो राधा कृष्ण समझ रहा है उनको, तो उसको उसी भाव से पुष्ट करो। गुड्डा गुड्डी लिए ऐसे उपहास करिए, क्या ठाकुर जी ठाकुर जी श्री विग्रह विराजमान करो, ऐसे कुछ नहीं। भावुक जनों का अलग खेल होता है, किसी भी बच्चे के भी भाव में ठेस ना पहुंच जाए, नहीं तो तुम्हारे उपासना में ठेस पहुंच जाएगी। या विचार राखनो काहू भावुक भक्त की, किसी का उपहास न करे। कोई पत्थर लिए है और उसमें भावना ठाकुर जी की कर रहा है, तो आप कहते हो न शालिग्राम है, न नर्मदेश्वर है, ये क्या है, न श्री विग्रह है, न मुख है, न चरण है। आप नहीं, अगर वो भाव में है तो उसके साक्षात भगवान उसके पास है। तो काहू भक्त की भावना से खेले नहीं, ठेस न पहुंचावे। श्री भगवत प्राप्ति के ताई सबको या होश से समझनो है कि महत भगवत अपराध ना बनने पावे। जो भगवत भक्त जन है अपराध सो बहुत बचतो रहे। भावुक श्री भगवान के जा रूप की भावना करे हैं, अवसर आयवे पे श्री भगवान वा भावुक के ताई वाही रूप सो दर्शन दे हैं। यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। जैसे जैसे भक्त भाव करता है, भगवान अनुग्रह करके वैसा ही रूप अनुभव कराते हैं। भक्तन से कबहू विवाद न करें, ऐसे ही किसी भक्त से वाद विवाद न करें, किसी भक्त का दिल न दुखाए, वो जो जैसे भाव में रमा रहने दो। समय, द्रव्य, शरीर, इंद्री, परिकर, अंतःकरण, इन सबको क्रमशः भगवान की ओर झुका तो जाए। इन सब की सार्थकता यही में है, जहां जहां अपना मोह होए उन सबको श्री भगवान में समर्पण कर तो जाए। प्रभु सो यही कहतो रहे तो दीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये। ये महावाक्य है कि हे गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है। सब करी मांगे एक फल राम चरण रति हो। भगवान को जो समर्पित किया जीवन है, वो एक ही बात मांगता है कि भगवान के ही चरणों में प्रेम हो। श्री प्राणनाथ सो संबंध जोड़ी लेनो, यही बड़ी भारी बुद्धिमत्ता है। साधक को परम कर्तव्य यही है कि शीघ्र श्री जीवन धन सो अपनो संबंध निश्चित कर ले कि भगवान से हमारो संबंध का है। माता को संबंध, पिता को संबंध, मित्र को संबंध, दास को संबंध, स्वामी को संबंध, गुरुजन को संबंध, जो माने प्रभु को सब तैयार है वो तो मानने के लिए। और संबंध मान के वैसे ही व्यवहार करे, जैसा संबंध माने वैसे ही व्यवहार करे, प्रभु से वैसे ही सेवा करे। और एक महावाक्य और माने कि जननी सम जानहि पर नारी, मां के समान पराई माताओं बहनों को देखे। अपनों सो बड़ी अवस्था बारीन में मातृ भाव रखे, बराबर वारीन में बहिन भाव रखे, छोटी जो हैं उनमें पुत्री भाव सो सदैव बर्ताव करे। पर स्त्री को स्पर्श ना होने पावे, क्योंकि स्पर्श होना ही महापाप है। और जब 40 वर्ष की अवस्था हो जाए तो गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य से पूरा पालन करना चाहिए। 40 वर्ष तक संतान उत्पत्ति के लिए सहवास का आदेश है। 40 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। अपने संयोग में तो कई ऐसे जोड़े हैं जो अभी 28, 30, 32 के हैं और आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य पति पत्नी दोनों लेकर के वास कर रहे हैं। कई ऐसे हैं, एक दो नहीं, कई ऐसे दंपति हैं जो वैराग्य ले चुके हैं, जो कसम खा के ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा पूर्वक पालन कर रहे हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो उद्धव को उपदेश करते हैं, जो प्रश्न उद्धव जी करते हैं। आज उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं, हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुले मिल गए हैं कि साधारणता उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो। हे कमलनयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, तथापि आपस में इतने घिले मिले हैं, इनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति पुरुष, पुरुष में प्रकृति, प्रकृति में पुरुष,
पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। तो हे श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है, आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। प्रकृति और पुरुष में, शरीर और आत्मा में, दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण, वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे रहते हैं। प्रकृति में जन्म, मरण, बढ़ना और घटना, ये विकार लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों से अनेक प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं, अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रीय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। इसलिए अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त 3 भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महातत्व बनता और महातत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद है, सात्विक अहंकार, तामस राजअहंकार और राजस अहंकार। ये अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका किसी भी पदार्थ से न कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की ही बात है। अस्ति नास्ति, है नहीं, इसकी चर्चा नहीं। सगुण, निर्गुण, भाव, अभाव, सत्य, मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, ये सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन ये कर्म संस्कारों का पुंज है, पुंज, और उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। तो मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता। परंतु जब वो अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है और उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति, पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है और उन देवादि शरीरों में इतना अधिक अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब ये जीव किसी भी शरीर को
अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणता देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह या वृक्ष फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे ये उन्हीं ज्योतियों का वह दीपक है, प्रवाह का ये वही जल है, ऐसा समझना मिथ्या है, क्योंकि वो जल तो कहां बह के निकल गया जब दृष्टि पड़ी। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना है, समझना कि वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वो भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और ना तो मरता ही है, अजन्मा और अमर है, फिर भी भ्रांति से वो उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे कि काष्ठ युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की नहीं। ये शरीर जीवात्मा से भिन्न है। ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही है, परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं हो सकता। जैसे जौ गेहूं आदि की फसल बोने पर उगाती है, पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वो शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वता अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वो ऋषि लोक और देवलोक में, राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में, तामसिक कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जैसे कि जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तो स्वयं भी उसका अनुकरण करने, तान तोड़ने लगता है, वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंब तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई से दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दासार उद्धव, आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव है, नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है। आत्मा विषयों के सत्य न होने पर जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका ये जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती, ऐसे ही बिना ज्ञान हुए जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव ब्रह्म मूलक ही है, ऐसा समझो। उद्धव, असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, अथवा तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे,
उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध ना हो, चुपचाप सहन कर ले। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कोई ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे, बांध दे, जीविका छीन ले, तो भी चुपचाप रहे, सह जाए, भगवान कह रहे। क्योंकि वे बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, बाह्य सहयोग से नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। जब भगवान ने उपदेश किया तो उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूं, इसको सहन करना बहुत कठिन है। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। हे विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। कोई अपमान करे और वो सह जाए, ऐसे संत नहीं मिलते। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाण से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं कराता, जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांत एवं कठोर बागबाण से पहुंचती है। कठोर वचन, चुभने वाले वचन जितना दुख देते हैं, उतना शरीर में बाण लग जाए तो दुख नहीं लगता। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार किए, प्रकट किए। उन्हीं का मैं इस इतिहास में वर्णन करता हूं। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, पर वो बहुत ही कंजूस था, कृपण था और कामी था और लोभी भी था और क्रोधी भी था। पूरे नरक के चांस तब थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह। क्रोध तो उसे बात की बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने पिलाने की तो बात जाने दो, इतना कंजूस था। वह धर्म कर्म से खाली घर में रहता, बस जो आता सब दबा दबा के रखना, कभी कोई परोपकार करना, किसी को भोजन, मीठी बात से किसी को संतुष्ट नहीं किया, भोजन पानी की तो बात जाने दो। और स्वयं भी प्रयोग नहीं करता, स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था, बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वो ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। जब कोई अपने धन का हिस्सा दान नहीं करता तो देवता लोग उस पर नाराज हो जाते हैं। बहुत दिन तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता नाराज हो गए। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य सब नष्ट हो गए। अब जो इतना धन एकत्रित किया था, बड़े उद्योग से, बड़े परिश्रम से, उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया, आग लग गई, सब जल गया। उस ब्राह्मण का धन जो कुछ बचा कुटुंबियों ने छीन लिया, जो कुछ बचा चोर लोग चुरा ले गए, आग लग गई। समय के फेर से सब का सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो कुछ संपत्ति बची उसे राज शासन ने हड़प कर लिया, सब संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया था और ना भोग ही भोगे।
इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उस बूढ़े को भयानक चिंता हो गई। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हुआ। जब सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार का कोई उसे साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, शरीर बूढ़ा, तो उसे भगवान की याद आई। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता, कंजूस पुरुष को। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हो, मरने के बाद धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, बढ़ा लेने पर उसको रखने में, खर्च करने में, उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। ये 15 दोष आ जाते हैं जिसके पास धन आ जाता है अधर्म का, या जो धन का दशांश नहीं दान करता। जो तुम कमाते हो धर्म पूर्वक उसका दशांश तो कर ही देना चाहिए। 100 में 10 रुपए निकाल लो। अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा में ऐसी जगह लगा दो जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ पूर्ति न हो। नहीं, ये 15 दोष आ जाएंगे। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ दिखावा, काम भोग, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 दोष धन के कारण आ जाते हैं। जो धर्म से कमाकर दशांश दान नहीं करता या जो अधर्म से कमाई करता है तो 15 दोष आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के लिए, कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के द्वारा भी प्रार्थनीय मनुष्य शरीर को, मनुष्य जन्म को, उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं।